नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे समाजशास्त्र के यानी कि सोशियोलॉजी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है और इस सीरीज में लगातार वीडियोज कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, अगर सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबा करके नोटिफिकेशन को हिट कर लेना है। जब भी सीरीज में हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र का खासकर वीडियो हम इसलिए लेकर के आए हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि समाजशास्त्र को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही समझने में, याद नहीं हो रहा है ना। ये ऐसे शब्द हैं, बड़े बड़े शब्दों को हम समझ ही नहीं पा रहे इनका मतलब क्या होता है। इस बात की गारंटी है, अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को छोड़ करके चले जाना। आज के बाद कभी वीडियो मत देखना। पहली बात तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने पढ़ाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उपनिवेशवाद। मैंने यहाँ पे हेडिंग बना के जरूर लिखे हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड में पूछेगा वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग बनाई है, तो इसी हेडिंग बना करके आपको एग्जाम में लिख देना है। आपको क्वेश्चन नोट करने नहीं होते एग्जाम में। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब किसी साम्राज्यवादी, अब साम्राज्यवादी क्या होता है, यानी कि ऐसा देश जो अपने राज्य का लगातार विस्तार करता हो उसे साम्राज्यवादी देश कहते हैं। यानी कि दूसरे देश पर कब्जा करने वाला देश साम्राज्यवादी देश कहलाता है। जैसे चीन है, चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। किसी समय तिब्बत जो था वो अलग देश था, आज चीन के कब्जा में है। तो चीन कैसा देश हुआ, साम्राज्यवादी, है ना। तो शब्दों का मतलब समझते हुए पढ़ेंगे। जब किसी साम्राज्यवादी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर शासन किया जाता है तो उसे उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। किसी समय भारत भी उपनिवेशकों का शिकार हुआ था। जब यहाँ पर अंग्रेज शासन चला रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा था, तो उस समय भी यहाँ पर उपनिवेशक शासन था, है ना। तो उपनिवेशवाद का मतलब तो आप समझ गए होंगे उपनिवेशवाद क्या होता है। यानी कि जब किसी देश की सत्ता को कोई दूसरा देश चलाए तो ऐसी सत्ता को भी हम कैसा बोलेंगे, उपनिवेशवादी सत्ता। ठीक है, समझ गए होंगे। उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से बदलाव आए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं साथ साथ याद करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। अगर याद ना हो ना तो कमेंट में कमेंट जरूर करना, याद हो भी जाए तब भी कमेंट करना है, रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद याद नहीं हो रहा तो मेरे वीडियो कभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव कौन कौन से बदलाव है। उत्पादन में बदलाव आ गया। उत्पादन जानते हैं, नई चीज़ों का बनना उत्पादन कहलाता है ना। प्रोडक्शन, उत्पादन जानते हो, किसी चीज़ का निर्माण होना, जैसे वस्तुओं का निर्माण होना, तो इसमें भी बदलाव आया। व्यापार करने का तरीका बदला। कृषि का विघटन हो गया। कृषि कैसी बिखर गई, टूट गई। अंग्रेजों के जैसा अंग्रेज बोलते थे वैसी फसल उगानी पड़ती थी। वो कह देते थे इस ज़मीन में कपास की खेती लगा लो, है ना, तो लगानी पड़ती। तो कृषि का भी उन्होंने विघटन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, हथकरघा के काम का खात्मा हो गया। हथकरघा मतलब बुनकर, यहाँ पे पहले हाथ से कपड़ा बुने जाते थे, है ना। गांधी जी का चरखा देखा होगा, तो पहले यहाँ पे चरखा से मतलब सूती वस्त्र बनाए जाते थे, हाथ से बुनकर के बनाए जाते थे, है ना। तो वो काम का खात्मा हो गया बिल्कुल। क्यों हो गया, क्योंकि अंग्रेज जो है लंदन से मशीन के बनाए हुए कपड़े यहाँ पे इंडिया के अंदर भरमार हो गई। और भाई मशीन से बने हुए कपड़े देखने में अच्छे होते हैं, हाथ से बनाने वाले कपड़े कैसे होंगे, देखने में इतने खूबसूरत तो नहीं होते। और वो लंदन से मशीन से बनते तो जल्दी से हज़ारों की संख्या में बन जाते। हाथ से अगर कोई कपड़ा बुनेगा व्यक्ति तो एक दिन में एक बना पाएगा, और मशीन से हज़ारों की संख्या में बन जाते थे। तो मशीन से बने हुए कपड़े सस्ते भी होते थे। इसलिए क्या हुआ भाई, हथकरघों का जो हाथ से कपड़े बनाते थे उनके काम का खात्मा हो गया, वो ख़त्म हो गए, ठप हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, याद हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इंग्लैंड के सस्ते कपड़ों की भरमार हो गई यहाँ पे। यानी कि इंग्लैंड के कारखानों में जो कपड़े बनते थे वो इंडिया में भरमार हो गई। तो इंडिया के जो भाई हाथ से बुनकर कपड़े बनाते थे उनका व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया, खात्मा हो गया। ठीक है, उसके बाद भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा। पूंजीवादी मतलब पैसे वाली दुनिया से। पैसे वाली दुनिया से कोई देश जब जुड़ता है ना, तो भारी मात्रा में व्यापार होने लगता है ना। अंग्रेजों ने व्यापार तो सिखा दिया इंडिया को, ये बात निश्चित है ना। तो भारत किससे जुड़ गया, पैसे वाली दुनिया से, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे वाली दुनिया, व्यापारिक दुनिया, जिसमें लोग अपनी निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। कच्चे माल का स्रोत, भारत क्या बन गया, कच्चे माल का स्रोत। यानी कि कच्चा माल होता है, जैसे कि कपास एक कच्चा माल है। कपास से क्या बनता है भाई, कॉटन होती है ना, उससे ही तो कपड़ा बनता है। कपास के द्वारा तैयार माल बनाया जाता है। तो भारत से वो कपास ले जाते थे सस्ते में खरीद कर, और इंग्लैंड में के कारखानों में उससे कपड़ा बनता था, वही कपड़ा तुम्हें बेच देते,
है ना, इंडिया को फिर से बेच देते तो क्या होता, उन्हें दोहरा लाभ होता था। दोहरा लाभ कैसे, क्योंकि यहाँ से सस्ते में कपास ले गए, कच्चा माल, वहाँ से तैयार माल यानी कि कपड़ा ला करके तुम्हें ही बेच दिया, तुमसे दुगना मुनाफा ले लिया, है ना। तो इंडिया क्या करा, उन्हें कच्चे माल का स्रोत बना दिया भारतीय अर्थव्यवस्था को, है ना। उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव, तो ये बदलाव आ गया, यानी कि भारत के लिए क्या किया उन्होंने, कच्चे माल का स्रोत बना दिया। यहाँ से कच्चा माल ले जा रहे हैं मतलब जैसे कि कपास एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे वो, है ना, वहाँ से तैयार माल ला करके बेचते थे। तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया, यहाँ पे लिखा तैयार का उपभोक्ता, यानी कि तैयार माल का भारत को उपभोक्ता बना दिया, यानी कि वहाँ से तैयार करके माल लाते थे तो भारतीय बाजार में बेचते थे। उन्हें भारत को उन्होंने एक बाजार की तरह इस्तेमाल किया कि यहीं से वस्तुएं सस्ते में खरीद करके दोबारा से यहीं पे सेल कर दो, यानी कि कच्चा माल ले जाओ इसी बाजार से और यहीं पे फिर से सेल कर दो, क्योंकि इंडिया के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्हें दोहरा लाभ हुआ, खूब फ़ायदा उठाया उन्होंने। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, आया या ना, नहीं आया तो कमेंट करके बता दो, आ गया तब भी बता दो, ठीक है। अब देखते हैं सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अभी तो तुम्हारे दिमाग से ऊपर जा रहा है, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना तो बहुत बच्चों को समस्या होती, शब्द देखते ही उनका दिमाग जो है चक्कर काटने लगता है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कठिन शब्द होंगे उनका भी अर्थ बताते चलेंगे और सरल भाषा में मैंने सारे पॉइंट लिखवाए हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हर वीडियो आपको ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। और एप्लीकेशन पर हम ऐसा ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो 100 ऑफ 100 यानी कि 100 में 100 लाना या 95 लाने का आपका सपना है ना, तो भारत सिंह लेक्चर्स प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ चुकी है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लो। यानी कि हमारा ऐप आ चुका है, लॉन्च कर चुके हैं हम, जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सारी PDF फाइल वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है, और सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाते हैं, आप एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। साथ साथ क्या है उस पर पता है, 5+ मॉडल पेपर जहाँ पे हमने सॉल्व करवाए हैं, इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसके अलावा भी जो संभावित प्रश्न है वो वहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो तैयारी बिंदास हो रही है वहाँ पे, ठीक है, बहुत सस्ते में, क्योंकि अभी उसका हमने प्राइज रखा है 149 यानी कि 149 रुपया में सारा सब कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है, जो कि महीने भर भी कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो सारा कोर्स पूरे साल भर का कोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा मटेरियल हमने 149 रुपये में दे रखा है। वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, वरना आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी वैसे अच्छी चल रही तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे 95 लाना ही लाना है, कसम खा रखी है, तो जा कर के जाइए, लिंक नीचे मिलेगा एप्लीकेशन का, या फिर प्ले स्टोर पे जाइए, भारत सिंह लेक्चर्स बोलेंगे आपको, वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा, इस तरह का लोगो दिखागा, डाउनलोड कर लो, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, ठीक है। सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता, क्योंकि वहाँ पे लगातार कंटिन्यू वीडियो आते रहते हैं, यहाँ पे तो अभी अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना सारा मटेरियल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जा करके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक, सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता अर्थ होता है धार्मिक पहचान पर आधारित उग्रवाद, है ना, किसके आधार, धार्मिक पहचान पर आधारित उग्रवाद, इसका अर्थ होता है सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता। एक हिसाब से धार्मिक लड़ाई होता है ना, यानी कि हर व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है ना, कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे को नीचा समझेगा तो क्या होगा, आपस में मतभेद हो जाएगा, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक है। धार्मिक पहचान पर आधारित उग्रवाद, उग्रवाद कौन होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा में माहिर व्यक्ति को उग्रवाद बोला जाता है, ठीक है। उग्रवाद अपने समूह को श्रेष्ठ और दूसरे समूह को निम्न मानते हैं, है ना, कहते हैं हमारा समूह, हमारा ग्रुप, हमारा धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म जो भी है वो तो धर्म कहाँ है, वो तो ऐसा ही है ना, निम्न है, छोटा मोटा है, मजहब है, हमारा धर्म है, दूसरे का तो मजहब है, ऐसे ही मानने का, ठीक है। तो कौन जो सांप्रदायिकवाद या सांप्रदायिकता क्या होती है, इसी को बोलते हैं धार्मिक उग्रवाद को, ठीक है। अपने समूह को ये श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरे को निम्न नीचा मानते हैं। ये दावा करते हैं धार्मिक पहचान सबसे ऊपर है, यानी कि हमारे लिए सब कुछ धर्म है, हमारे सारे काम व्यापार सब कुछ हम धर्म के आधार पर करेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी व्यवसाय या जाति, राजनीतिक विश्वास, धर्म सबसे ऊपर है इनके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में क्या करना, फैला दो, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल पूरे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना, आपको सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हाँ, भारत सिंह लेक्चर्स क्या करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। अपनी तैयारी बहुत बेहतर से करना चाहते हैं तो ज़रूर से भारत सिंह लेक्चर्स को ज्वाइन कर लें वहाँ पे कोर्स को, ठीक है। इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं उसके, है ना।
क्योंकि बहुत कम प्राइस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी कि पूरी साल की तैयारी आपकी कवर हो जाएगी कुछ ही घंटों में, ठीक है। क्योंकि कुछ वीडियो हैं, कुछ ही घंटे हैं, ज़्यादा नहीं, 1000 घंटे नहीं है उसमें, है ना। तैयारी आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो जा कर के ज़रूर से देख लें, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।